रोज ये 2 चीजें खाओ और ये 3 चीजें कभी मत खाओ तो कैंसर कभी नहीं होगा। ये उस टाइप का वीडियो नहीं है। मैं आपको साइंटिफिक प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि किन चीज़ों से कैंसर का रिस्क बढ़ता है, किन चीज़ों से कम होता है, और एक ओवरऑल गाइडेंस दूंगा कि कैसे अपने को लाइफ जीना है जिससे अपन कैंसर से दूर रहें। तो कुछ कैंसर्स का तो अपने को कारण पता नहीं है कि वो क्यों होते हैं, उनके बारे में लास्ट में अपन ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जिनका पता है उसको तो अपन डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। 20% कैंसर्स खाने से रिलेटेड है। तो खाने को पहले समझ लेते हैं कि खाने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट बेस्ड डाइट को प्राथमिकता दें। बचपन से मम्मियाँ बोलती रहती हैं कि सब्जियाँ खाओ, फल खा लो, वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितना कलरफुल आपकी थाली रहेगी नेचुरल कलर्स के साथ, उतने आपको अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अलग अलग विटामिन्स मिल रहे हैं। किसी दिन गोभी खा रहे हैं, किसी दिन कद्दू खा रहे हैं, किसी दिन भिंडी खा रहे हैं, तो आपको सबका स्वाद मिल रहा है और सबका फायदा मिल रहा है। और ये सबसे बोरिंग पार्ट है। लेकिन सब्जियां खाना, फ्रेश सब्जियां खाना और साथ में फ्रूट्स खाना, ये सबसे अच्छा है। और फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स, जूस नहीं। जूस में जितने भी फ्रूट की अच्छी चीज़ है वो सब निकल जाती है, सिर्फ उसकी शुगर बाकी रह जाती है जो हमारे लिए नुकसान करती है। हाँ, शुगर। शुगर से तो कैंसर होता है ना। एक्चुअली हाँ और ना। तो शुगर अपने आप में कैंसर कॉज नहीं करती है, लेकिन एक्सेसिव शुगर, नॉर्मल लेवल्स ऑफ शुगर नहीं, एक्सेसिव शुगर अगर हमारी बॉडी में है तो उससे कैंसर बढ़ने में मदद मिलती है, और उसकी वजह से मोटापा होता है जिससे कैंसर बढ़ने में मदद मिलती है। तो शुगर को सबको लिमिट करना चाहिए। एक कैंसर पेशेंट की शुगर एकदम कट ऑफ कर दो और हम उसके सामने बैठ के गुलाब जामुन खाते रहें, ये नहीं। और जब मैं शुगर बोल रहा हूँ, इसका मतलब है शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में मैदा और वाइट राइस सबसे कॉमन है। इसमें मैदा सबसे ज़्यादा डेंजरस है। प्रोसेस फूड को लिमिट करना है। वो चीज जिसको आज से 100 साल पहले अगर आपकी दादी, परदादी, परदादी जो भी होंगी वो खाना नहीं मानेंगी। तो सबसे पहले तो कोई भी चीज जो आप पैकेट खोल के निकाल के सीधे खा रहे हैं। दूसरा, ज्यादातर रेडी टू ईट फूड्स जैसे 2 मिनट नूडल्स हम सबका फेवरेट कंफर्ट फूड है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रोसेस फूड्स में जितने भी पैकेज ड्रिंक्स हैं वो भी आ गए, भले ही वो अपने आप को कोई भी मेड फ्रॉम रियल फ्रूट ये वो जो भी बोले। तो पैकेज फूड्स की जगह स्नैकिंग के लिए फ्रूट्स या चीज ले सकते हैं। फैट्स को लेके भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। सब फैट्स एक बराबर नहीं होते, लेकिन सब फैट्स बहुत लिमिट में लेने चाहिए। तो मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि सबसे अच्छा तेल कौन सा है। बहुत कम तेल सबसे अच्छा तेल है। अवॉइड क्या करना है, सबसे पहले हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स अवॉइड करना है। हाइड्रोजनेटेड मतलब वो वनस्पति होता है ना, जैसा डालडा है, वो सबसे खराब तरह के फैट्स में से एक है। दूसरा, रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करने हैं। जब ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है तो उनके बहुत सारे विटामिन्स निकल जाते हैं, उसके इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कच्ची घानी का तेल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जहाँ तक हो सके वो यूज़ करें। तीसरा, सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट में यूज़ करें। देखिए, घी को पहले बहुत बदनाम किया गया 80s 90s में। अब बोल रहे हैं कि घी सुपर फूड है। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें गलत है। लिमिट में घी खाइए, लिमिट में बाकी के ऑयल्स खाइए, और ऑयल्स को रोटेट करते रहिए, क्योंकि हर ऑयल के अपने कुछ फायदे नुकसान है। और हमारे खाने में फैट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसको हम इग्नोर करते हैं, वो जो खाने में इनहेरेंट फैट है, जो नट्स में, सीड्स में होता है, वो ऑब्वियसली रिफाइंड नहीं है, वो ऑब्वियसली बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है, वो हेल्दी ऑयल्स में आते हैं। 200 साल पहले ना हमारी डाइट में इतना गेहूं और चावल नहीं हुआ करता था। ये अंग्रेजों की देन है। उनने हमारे एग्रीकल्चर को मॉडिफाई करके वाइट राइस और गेहूं की तरफ पूरी तरह से घुमा दिया है। पहले हम मिलेट्स बहुत ज़्यादा खाते थे, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, रिलेटिवली प्रोटीन ज़्यादा होता है, रिलेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये पानी कम यूज़ करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक ही प्रॉब्लम है, ये उतने टेस्टी नहीं लगते हैं हमारे मॉडर्न पैलेट को। तो वो एक डाइटरी मॉडिफिकेशन है कि हम अपनी डाइट में मिलेट्स को धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँ। और लास्ट टिप ये है कि खाने को जहाँ तक हो सके कम टेम्परेचर पे पकाइए। अगेन, आज से 100-200 साल पहले सिगड़ी में या चूल्हे पे जो खाना पकता था, वो हमेशा बहुत कम टेम्परेचर हुआ करता था उसका। ज़्यादा तेज़ आँच पे पकाने से बहुत सारे कंपाउंड्स खाने में बनते हैं, जो उसके ऊपर जो डार्क ब्राउन या ब्लैक लेयर जो आ जाता है, उसके अंदर नाइट्रोसमीन्स होते हैं, एचसीएज होते हैं। ये हमारे लिए बहुत
नुकसानदायक हैं। तेल को हम बहुत ज़्यादा हाई हीट पे पकाते हैं या बार-बार एक ही तेल में हम चीज़ें तलते हैं तो उससे ट्रांस फैट्स बनते हैं, उसमें भी एचसीएस बनते हैं। खाना खाने के बाद उसको पचाना भी है। सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। अगर हम दिन में 8-10 घंटे बैठे रह रहे हैं तो करीब-करीब उतना ही नुकसान है जितना अगर हम रेगुलर स्मोक कर रहे हैं तो है। आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं थोड़ा-सा वॉक करके कैंसर रिस्क कम करके आता हूँ। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा इन्फ्लेमेशन कम होता है, मोटापा कम होता है और ये सब से हमारा कैंसर होने का रिस्क कम होता है। तो रोज जिम जाने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करिए, योग करिए। ये सब हमारे बॉडी को अंदर से हील करने में हेल्प करता है। नशे से दूर रहना हमारे कैंसर रिस्क को कम करने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। करीब 25% कैंसर्स हमारे देश में तंबाकू की वजह से होते हैं और करीब 10% अल्कोहल की वजह से होते हैं। मुंह के कैंसर्स, लंग कैंसर्स, पैनक्रियाज, ब्लैडर, ब्रेस्ट कैंसर्स, पेट के कैंसर, सबके रिस्क में टोबैको और अल्कोहल है। अरे वो रील्स वाले टिप्स तो बताए नहीं मैंने, माइक्रोवेव से रिस्क, एयर फ्रायर, नॉन स्टिक, आएंगे आएंगे उस पर भी आएंगे। पहले सन प्रोटेक्शन। देखिए हमको ऐसा लगता है कि ये सूरज में जाने से हमारी इंडियन स्किन को तो कुछ होगा ही नहीं। वो अंग्रेज होते हैं ना, सनस्क्रीन लगा के भूत बन के घूमते रहते हैं। अच्छा है, अपने को ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अपने को भी ज़रूरत है। सूरज की यूवी रेस से स्किन खराब होने का भी रिस्क रहता है और कैंसर होने का भी रिस्क रहता है। अगर हम गोरे हैं तो भी रहता है, काले हैं तो भी रहता है। तो हैट यूज़ करें, मुंह पे कपड़ा बांध लें। और अगर 10 बजे से 3 बजे के बीच में अगर आप डायरेक्ट धूप में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाने के बारे में सोचिए। हम लोगों की आदत में नहीं है, लेकिन आई थिंक थोड़ा थोड़ा इसको अब हमको आदत में डालना पड़ेगा। ऐसा कोई दवा इंजेक्शन नहीं है जो लगा लें और कैंसर ना हो। एक्चुअली एक वैक्सीन है जिससे कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन कोई रामबाण नहीं है। महिलाओं का दूसरा सबसे कॉमन कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए एक वैक्सीन है, बट वो कैंसर के लिए नहीं। वो कैंसर एक इन्फेक्शन से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। उस एचपीवी के लिए वैक्सीन है। वो बच्चों को 9 से 15 साल की एज में आइडियली लगा देनी चाहिए। उससे आगे जाके उनका सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। लड़कों लड़कियों दोनों को लगानी चाहिए। हम तो हेल्दी जी लेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट के रिस्क को कैसे कम करें? हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के रिस्क को बहुत हद तक सब्जियों को और फलों को अच्छे से धोने से कम किया जा सकता है। बाहर निकलें, अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो अच्छा वाला मास्क लगाएं। और अब वो वायरल चीज़ों पे आते हैं। माइक्रोवेव बंद कर दीजिए, एयर फ्रायर बंद कर दीजिए, नॉन स्टिक बंद कर दीजिए, शुगर पूरा ख़त्म कर दीजिए। रोज़ एक गिलास डिटॉक्स जूस पीजिए। और ये सब करके अपना पैसा, टाइम और हेल्थ खराब मत करिए। इन सब से कैंसर होने का रिस्क बहुत कम है या नहीं है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हम सब कुछ सही करते हैं तो भी कैंसर हो जाता है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं। करीब 10 से 15% कैंसर्स का हमको कारण पता नहीं है। उसको हम इडियोपैथिक कैंसर्स बोलते हैं। इसमें एज भी एक फैक्टर रहता है। एक्सट्रीम्स ऑफ एज, एकदम यंग छोटे बच्चों को और बहुत एल्डरली एज में जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे तो कैंसर होने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैंसर की रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो हमको सबको पता होना चाहिए।